Hey, the speed of innovation is unprecedented. We are seeing exponential growth. This is episode 3 of Building Zeus AI from Scratch. लास्ट एपिसोड में हमने जूस की जो कोर फाइल थी उसको बिल्ड किया था। बट लास्ट एपिसोड के बाद मैंने नोटिस किया कि इसकी फाइल में जो है कुछ चेंजेस करने की जरूरत थी। इसीलिए मैंने जूस की जो कोर फाइल थी zeus.py उसको वापस से एआई से अल्टर करवा के खुद से एडिट करके और सारे जो एरर्स थे उनको रेक्टिफाई करके वापस से रीराइट किया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैंने इस कोड को रीराइट करके थोड़ा और ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाया है। पहले जो एआई ने ये कोड दिया था वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था और प्रोफेशनल टाइप का कोड था, पर मैंने इसको वापस से एडिट करवा के इसे बिगिनर फ्रेंडली बनवाया है ताकि इसे समझने में आसानी हो और मैं अगर चाहूं तो इसे खुद भी अल्टर कर सकूं या फिर कुछ चेंजेस करने हो तो मैं खुद से कर सकूं। और ब्रेन फाइल बिल्ड करने के बाद अब हमारा काम है इसकी मेमोरी फाइल्स को बिल्ड करना। मेमोरी फाइल में सबसे पहली फाइल जो आती है वो है मेमोरी मैनेजर। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो है, तो इसकी ड्यूरेशन को कम से कम रखने के लिए मैं सारा कोड लिखने वाला काम ऑफ स्क्रीन करने वाला हूँ और बिल्ड करने के बाद मैं उसकी वर्किंग एक्सप्लेन करूंगा सिर्फ। अब यहाँ पे मैंने अपने मेमोरी मैनेजर का जो है कोड लिख लिया है और इस मेमोरी मैनेजर के हिसाब से मैंने जो है अपनी कोर फाइल के अंदर भी एडिट्स कर लिए हैं कि वो इस मेमोरी मैनेजर के कोड से जो है फंक्शंस को इंपोर्ट करके वहां पे इंप्लीमेंट करेगा। इस बार जो है मैंने मोस्ट ऑफ द कोड जो है खुद लिखने की कोशिश की है और एआई की हेल्प ली है थोड़ी बहुत, ताकि ये कोड को समझने में मुझे आसानी हो और इन फ्यूचर आगे चल के मैं इस कोड में कुछ भी चेंजेस करने हो तो खुद से आराम से चेंजेस कर सकूं और मुझे कंप्लीटली एआई पे डिपेंड ना होना पड़े। तो सबसे पहला काम जो हमने यहाँ पे किया है वो है बिल्डिंग अ मेमोरी मैनेजर। इसका मेन फंक्शन है ये देखना कि कैसे डिफरेंट टाइप्स की मेमोरीज जो है वो काम करेंगी। सबसे पहले मैंने एक फाइल क्रिएट की जिसका नाम है memory.py। फिर उसमें सारे पाइथन कोड बिगिनर फ्रेंडली वे में लिखे और अभी के लिए हम अपने एआई को बनाने में डाटाबेसेस का यूज नहीं करने वाले हैं। हम सिर्फ जेसन और जेसन एल फाइल्स लॉग्स के लिए यूज करेंगे और हम अभी के लिए डाटाबेसेस का यूज इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि डाटाबेसेस जो है वो लर्निंग को हमारे लिए कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और हमें एक फेक प्रोग्रेस देंगे। और साथ में अभी तक जूस का सिर्फ एक ही यूजर है तो डाटाबेस की इतनी रिक्वायरमेंट अभी है नहीं। और अगर हम शुरू से ही डाटाबेसेस से काम करते हैं तो हमें फाइल की वर्किंग की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती अच्छे से। एक ये भी रीजन है कि क्यों हम अभी डाटाबेसेस को यूज नहीं करेंगे। मोस्ट ऑफ द एआई प्रोजेक्ट जो होते हैं वो डाटाबेसेस और मॉडल से स्टार्ट होते हैं, बट वो उनके पास मेमोरी की जो है रियल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है या फिर उन्होंने इंटेलिजेंस बिल्ड नहीं की है। उन्होंने सिर्फ एपीज को जो है ग्लू कर दिया है टुगेदर स्टैक बाय स्टैक। बट यहाँ पे हम एक रियल ऑर्गेनिज्म बिल्ड करने वाले हैं पहले, और ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तक जूस का एक लिविंग कोर है, एक बूट और शटडाउन साइकिल है और अभी मैंने ये कोड लिखने के बाद उसे प्रोवाइड किए एक शॉर्ट टर्म मेमोरी जैसे कि हम रैम कहते हैं, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी जो कि उसकी फाइल्स है, लाइफ हिस्ट्री या फिर कह सकते हैं लॉग्स। ये लॉग्स जो है ये जाएंगे एपिसोडिक मेमोरी में और इसका फॉर्मेट मैंने जेसन एल रखा है जो कि लॉग्स के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद है हमारी सिमेंटिक मेमोरी। उसका जो फॉर्मेट है मैंने जेसन में रखा है क्योंकि क्योंकि जेसन फाइल्स को रीड करना काफी आसान है और हम उसे आसानी से समझ सकते हैं। मैंने इन दोनों कोड्स को एडिट करके आपस में लिंक कर दी है। अब जूस बूट होने के साथ साथ अपनी मेमोरी को भी इनिशियलाइज करेगा और अपनी मेमोरी फाइल्स जो है वो खुद से क्रिएट करेगा। रात में मैंने हार्टबीट लूप में भी कुछ चेंजेस किए हैं और इसके शटडाउन सिस्टम में भी कुछ चेंजेस किए हैं। अब जैसे ही हम कंट्रोल प्लस सी दबाएंगे तो डायरेक्टली शटडाउन होने के बजाय जूस हमसे कंफर्मेशन मांगेगा। ये हमारा जूस पहले की तरह काम कर रहा है, वो बूट हो चुका है, मेमोरी सिस्टम ऑनलाइन आ चुका है और जूस अभी रनिंग कंडीशन में है। जैसा कि हम देख सकते हैं ये हार्टबीट का मैसेज दे रहा है। बट जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस सी दबाऊंगा यहाँ पे एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा। अगर मैं इस पे एन दबाऊं तो ये ऑपरेशन कंटिन्यू कर देगा विदाउट ब्रेकिंग द लूप। बट अगर मैं दोबारा से कंट्रोल प्लस सी दबा के यहाँ पे वाई दबाऊं तो ये शट डाउन हो जाएगा। तो ये थे कुछ माइनर से चेंजेस जो कि मैंने इस कोड में किए हैं। जूस का मेमोरी सिस्टम बिल्ड करने के बाद हमारे पास आता है प्रिसेप्शन सिस्टम। तो पहला सवाल ये आता है कि आखिरकार ये प्रिसेप्शन सिस्टम है क्या। प्रिसेप्शन सिस्टम इज एनीथिंग दैट ब्रिंग्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड टू जूस। यानी कि जैसे मैं हमारी एग्जांपल दूं तो जैसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, वैसे ही ये प्रिसेप्शन सिस्टम जूस की आंखें और कान है। हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए हमारा प्रिसेप्शन सिस्टम है हमारी आंखें, हमारा कान, हमारा नाक। तो ये प्रिसेप्शन सिस्टम जूस की आंखें, नाक और कान बनने वाला है। ये सिस्टम जूस को इनपुट प्रोवाइड करने के काम आने वाला है। रिसेप्शन के बिना जूस जो है अपना लूप तो रन कर सकता है, अपनी मेमोरी भी इनिशियलाइज कर सकता है, बट अपनी सराउंडिंग्स को पहचान नहीं सकता। यानी कि उसको ये नहीं पता होगा कि अभी टाइम क्या हो रहा है, उसको ये नहीं पता होगा कि कौन सी फाइल कहां से चेंज हो रही है, उसको और कुछ नहीं पता होगा सिवाय हार्ट बीट मैसेज देने के। बट जैसे ही हम प्रिसेप्शन सिस्टम कंप्लीटली बिल्ड कर लेंगे
तो जूस सुन सकेगा और देख सकेगा। इन अदर वर्ड्स वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकेगा। परसेप्शन सिस्टम इंफॉर्मेशन को लॉग्स की फॉर्म में स्टोर करने वाला है। तो हम सबसे पहले परसेप्शन सिस्टम का कोड देखते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी ऑफ स्क्रीन बिल्ड कर लिया है। परसेप्शन सिस्टम बिल्ड करने के बाद अब जूस के पास एबिलिटी है टाइम देखने की, सीपीयू स्टेटस देखने की, मेमोरी देखने की और डिस्क देखने की। हमने परसेप्शन सिस्टम बिल्ड तो कर लिया, पर हमें पता कैसे चलेगा कि ये काम भी कर रहा है या नहीं? तो उसके लिए मैं जूस को रन करने वाला हूं। अगर परसेप्शन सिस्टम काम कर रहा होगा तो जूस की मेमोरी फाइल में लॉग्स बनेंगे, और अगर परसेप्शन सिस्टम काम नहीं कर रहा होगा तो वहां कोई लॉग्स नहीं बनेंगे। तो परसेप्शन सिस्टम को चेक करने के लिए हम चलते हैं जूस की कोर फाइल में। यहां से हम जूस को डायरेक्टली रन करेंगे और फिर जाएंगे मेमोरी फाइल में। मेमोरी फाइल में एपिसोडिक मेमोरी में इसके लॉग्स जो हैं वो स्टोर होने वाले हैं। तो ये मोमेंट हमें बताएगा कि हमारा परसेप्शन सिस्टम काम कर रहा है या नहीं। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, एपिसोडिक मेमोरी में लॉग्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। मैंने पहले भी जूस को स्टार्ट किया था, तो वहां पे उसके पुराने भी सारे लॉग्स हैं। शटडाउन के भी लॉग है, जितनी बार वो बूट हुआ है उस हर एक बार के लॉग्स यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसका मतलब है हमारा परसेप्शन सिस्टम सही से काम कर रहा है। अब हम जूस को शट डाउन कर देते हैं। हमने जूस की बूट फाइल बिल्ड कर दी है, उसका मेमोरी सिस्टम बिल्ड कर दिया है और उसका परसेप्शन सिस्टम भी बिल्ड कर दी है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है उसका कॉग्निशन सिस्टम बिल्ड करना। कॉग्निशन सिस्टम बिल्ड करते ही जूस में अपने एनवायरनमेंट को समझने की कैपेबिलिटी आ जाएगी। यानी कि परसेप्शन सिस्टम से जो हम उसे इनपुट फीड कर रहे हैं वो किस काम आएगा, उसका फॉर्मेट क्या है, उस सब की अंडरस्टैंडिंग जो है वो इस कॉग्निशन सिस्टम से ही होने वाली है। सो आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। दिस इज प्रोजेक्ट जूस।